हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। आप देखिए फ्रेंड्स, अभ्यास करें, ये नहीं कि हाँ किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, या कहीं से आपने उपदेश कहीं से सुने तो आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है। लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए हमेशा अभ्यास करें, दूसरों से सीखें ज़रूर, लेकिन बिल्कुल भी उन्हें ऐसा ना हो कि आप उन्हें फॉलो ही करने लगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया के वोल्कर टर्क अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है ये भी ध्यान रखेंगे। तो चिली के मिशेल बैशेलेट का जो है वो इन्होंने स्थान लिया है। बात करें फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश है 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? फिलिस्तीन और वेटिकन। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। इसी के साथ फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने साइमन स्टील। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख बने गुइलर्मो पाब्लो रियोस, ये अर्जेंटीना से हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि बनी है रुचिरा काम्बोज। संयुक्त राष्ट्र की अबर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बनी रबाब फातिमा। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर इयान फ्राई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, बात करें अगर मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें टॉप प्लेस पे रहा है स्विट्ज़रलैंड। तो पहले प्लेस पे स्विट्ज़रलैंड रहा है। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 191 देश जो है वो इस लिस्ट में टोटल थे, जिसमें स्विट्ज़रलैंड रहा पहली नंबर पे। अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें, तो भारत को इसमें 132वां स्थान मिला है। लास्ट ईयर भारत जो है 131वें स्थान पे था। भारत की जो HDI यानी मानव सूचकांक वैल्यू है 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई है। तो याद रखेंगे, इस साल की जो रैंकिंग आई है भारत की, वो है 132। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसमें 4 मापदंड हैं जिसको मापा जाता है। कौन कौन से? देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगर हम भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो श्रीलंका इसमें 73वें नंबर पे है, चीन है 79, बांग्लादेश 129 नंबर पे है, भूटान 127, पाकिस्तान 161, नेपाल 143 और म्यांमार जो है वो 149 स्थान पर है। हमें भारत की पोजीशन अच्छे से ध्यान रखनी है, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? इस योजना को नाम दिया है छत्ता, और इसे शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। अब यहाँ पे जो छत्ता नाम दिया है, देखिए उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। मेन इसका उद्देश्य ये है भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ जो लीटर पानी का संचयन है, इसे करने का फैसला किया गया है।
और ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य यही है क्योंकि आप सभी को पता है कि भूजल स्तर धीरे धीरे जो भूमि के जल का स्तर है वो नीचे होता जा रहा है और सरकार की तरफ से कोशिश ये है किस तरह से हम उसे सुधार सकें। उसी से रिलेटेड ये योजना है छत्ता, जिसे उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। फ्रेंड्स, रवि सर की लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं। ये बुक आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगी और ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिलेगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? तो अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो इसका नाम क्या है? मॉक्सी। और ये किस में लगा है? परसिवरेंस जो रोवर है उसमें लगा है और ये परसिवरेंस रोवर किसका है? नासा का। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले मॉक्सी जो एक छोटा सा उपकरण है और ये मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुआ है। ये 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी कि एक छोटा पेड़ बनाता है। यानी इस परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाई। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये हर मौसम में जो है ऑक्सीजन बना सकता है। तो धीरे धीरे कोशिश की जा रही है किस तरीके से, देखिए मार्स यानी अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को किस तरीके से हम ला सकें, इसके लिए काफ़ी सारे परीक्षण चल रही हैं। अब अंतरिक्ष से जुड़े कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखिए, इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका से। शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दा विंसी 2029 मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर है नासा। किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन 2024 लॉन्च किया जाएगा? ये इसरो लॉन्च करेगा। खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोस्ट-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। मेन इसका देखिए उद्देश्य है कि भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपी जो है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। इस दिन फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, समाज में उनका जो योगदान है, उस सभी योगदान के लिए उनको सराहना यहाँ पे की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की शारीरिक गतिविधियों, कार्य क्षमता को विकसित करने और उसे बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये फ्रेंड्स इस दिवस की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? नदी का नाम है फाल्गु नदी। अच्छा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई देखो ये गयाजी जो रबर बांध है ना, ये कौन से राज्य में इसका किया गया उद्घाटन? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपको राज्य भी ध्यान रखना है और नदी का नाम भी ध्यान रखना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने इस सबसे लंबे भारत की जो रबर बांध है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया। ये बांध जो है वो 411 मीटर लंबा है और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इस परियोजना में IIT रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं बिहार की। तो मैप में आप देख सकते हैं बिहार की लोकेशन, ये बिहार आपको राज्य मिल जाएगा। और बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना था? 12वां, क्योंकि आपको पता है 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। उसके बाद बिहार कौन से नंबर पे पहुंच गया? 13वें नंबर पे। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिन्हा। बिहार के गवर्नर हैं इस टाइम फागू चौहान। पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहले गवर्नर कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। बिहार के लोक नृत्य है विदेसिया, जाट जतीन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ,
पानी की, बिराहा, सोहर, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें 243। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश है नेपाल। प्रमुख हवाई अड्डों में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा। आंसर है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा और इनका संबंध है भाला फेंक से। अभी इन्होंने डायमंड लीग जीती है और डायमंड लीग को जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने हैं। ज्यूरिक में फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब जीता। इसका जो आयोजन हुआ, यानी जो ये डायमंड लीग हुई है, ये स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिक में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ब्रिटेन की भाई ये महारानी थी, तो इनका नाम क्या था? एलिजाबेथ द्वितीय। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। महारानी एलिजाबेथ के अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंस्टर, तो ये इनका पूरा नाम था। महारानी जी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। 5 फरवरी 1952 की महारानी एलिजाबेथ, मतलब इस दिन जो है उनकी ताजपोशी हुई थी। यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की महारानी थी ये। एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय जो हैं वो ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे। अब फ्रेंड्स हम पिछले टॉप 5 निधन यानी ऑबिट्रीज जो हैं फेमस पर्सनालिटीज़ का जो निधन हुआ है उनको रिवाइज करते हैं। साइरस पलोंची मिस्ट्री सड़क हादसे में इनका निधन हो गया। ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? आयरलैंड। नेक्स्ट है अच्युतन कुदल्लुर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? प्रसिद्ध कलाकार। राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह निवेशक और शेयर व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनमदा झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है फ्रेंड्स पल्ला तुरुत्ती बोट क्लब। तो ये क्लब का नाम है और इन्होंने 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब जीता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे, इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। इसका जो बोट रेस का आयोजन हुआ, ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ? केरल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति से सम्मानित किया है? तो टोटल 200 छात्रों को जो है इस सम्मान से जो है 200 भारतीय सैनिकों के जो वंशज है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब 200 में से भारत के 10वीं कक्षा के 100 और 12वीं कक्षा के 100 छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इस छात्रवृत्ति का नाम जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। 5 राज्य बांग्लादेश की बाउंड्री को छूते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। संप्रीति सैन्य अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखेंगे, जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद, राष्ट्रीय संसद।
किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे किया गया है। तो काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से ये 28 फुट ऊंची प्रतिमा बनी है और एक छतरी के नीचे से स्थापित की गई है ये प्रतिमा करीब 26,000 घंटे के प्रयास के साथ में इसको बनाया गया और इसका वजन है 65 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों को कहां से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स, इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया। QRSAM मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इस परीक्षण में लंबी दूरी की मध्यम ऊंचाई, छोटी दूरी की ऊंची ऊंचाई वाले युद्धाभ्यास लक्ष्य और उसे पार करने वाले लक्ष्यों के साथ साथ कम रडार वाली हथियार प्रणाली भी इसमें शामिल थे। तो याद रखेंगे कहाँ से परीक्षण हुआ है? चांदीपुर, उड़ीसा से। फ्रेंड्स, अब हम आज वाले सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने वोल्कर टर्क, ये ऑस्ट्रिया से हैं। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है स्विट्जरलैंड। भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? तो इस डिवाइस का नाम है मॉक्सी। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो नदी है फाल्गु नदी। प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? आंसर है नीरज चोपड़ा। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है ब्रिटेन। पुन्नमदा झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का खिताब किसने जीता? पल्ला तुरुत्ती बोट क्लब ने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति से सम्मानित किया? आंसर है 200। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स, आंसर है चांदीपुर, उड़ीसा से। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज के डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, रामसर अधिवेशन सम्मेलन जिसे कह लो आप, किसके संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, देखिए जो रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये हुआ था वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखेंगे, जो रामसर हमारा संधि हुई थी ना, ये 1975 में हुई थी और भारत ने जो है संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1982 में। तो ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई थी? मौर्य काल में। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑस्मियम। प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः कितनी होती है? आंसर है 3 और 8, यानी कार्बन की संख्या होती है 3 और हाइड्रोजन की संख्या होती है 8। एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितना होता है? 120 डिग्री का। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस शहर, जो कि इटली में है। जिब्राल्टर संधि किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से।
फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और आज का टॉपिक है जीआई टैग 2022। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुटियाट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इनका संबंध है केरल से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित कालीनों को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग प्रदान किया गया? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया? सही आंसर है असम। किस राज्य के वाद्ययंत्र नरसिंह पेट्टी नाग स्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया? सही आंसर है तमिलनाडु। वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से स्थित है? ये है तमिलनाडु में। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया, इस आम का संबंध किस राज्य से है? आंसर है पश्चिम बंगाल। कहाँ के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु के वेल्लोर में है। किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है बिहार। भारत ने किस राज्य को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए? तो ये जो आम है ये ब्रिटेन भेजे गए। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के सोहराय व कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंसर है झारखंड। किस शहर के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया? महाराष्ट्र के पालघर। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो आप सभी को क्या करना है? आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देनी है। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है वंशिका परमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में क्षयरोग यानी टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? तो इस अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5-nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स चीन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने इसे शुरू किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है ये जो बैठक है वो की गई। संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे रहा। लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है तनिकेला भरणी, ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है महेश विश्वनाथन अय्यर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन किया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।